और इतना मोटा पत्थर मारा, उससे शीशा नहीं टूटा, वो तो बाहर सिल टूटी हुई पड़ी थी, फिर आधी सिल मारी चेले ने, इतने तो बहुत देर हो चुकी थी। जी जी जी, तब तक आप बेहोश हो चुके थे। हाँ, तो शुक्र करो कि जान बच गई। तो इसलिए हम ये चीजें नहीं करते। तो मतलब बहुत खतरनाक बहुत टाइप का उनके ऊपर जो भी किसी ने कराया था। क्या क्या सामग्री होती है जो लोग करते हैं, कैसे करते हैं, क्या बनाते हैं ऐसा कुछ जिससे दूसरे के ऊपर, कोई कहते पहले जमाने में घात चलाते थे, या पहले कोई हंडिया उड़ाते थे, क्या अभी भी ये सब होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। उसके बारे में थोड़ा बताएं, क्या क्या सामग्री कैसे करते हैं? सारी सामग्री तो नहीं बता पाऊंगा, नहीं तो आपके दर्शक कुछ नहीं, हम ये नहीं चाहते आपके दर्शक है ना खुद करने लग जाएंगे। नहीं, बिल्कुल ना करें। और YouTube पे ऐसी चीजें बहुत भरी पड़ी हुई हैं, बिल्कुल देख के ट्राई ना करें, जानलेवा हो सकती हैं। हाँ, जानलेवा हो जाएंगे। नहीं करें किसी के लिए भी। देखिए, गुरु के सानिध्य में किया जाए काम तो वो ठीक रहता है, वो गुरु संभाल लेते हैं। और जो YouTube पे देख के अपने आप ही लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो नुकसान होता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, होता है क्या है, जो अगर घाल चला रहे हैं या मारण क्रिया कर रहे हैं, शमशान में गए और कच्चे पक्के उड़द ले आए, उसमें और सारी भी चीजें होती है, वो मैं सारा कुछ नहीं बताऊंगा, नहीं तो लोग करने लग जाएंगे। और वो ला के काले कपड़े में बांध के किसी बबूल के पेड़ पे बांध दिया। आपने देखा होगा कोई कांटेदार बेरी है या बबूल का पेड़ है या कीकर का पेड़ है, उस पे काले कपड़े में ना बंधा रहता है कुछ, तो समझ जाइए वो वही चीज है। बिल्कुल। और जिसने भी वो तैयार करी है केवल वो ही हाथ लगा सकता है, कोई और व्यक्ति उसके हाथ लगा दे तो मैं कहता हूँ डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाएंगे उसको। अच्छा। हाँ, उस चीज के हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। तो पता है कि जो साधक ने वो तैयार करके लाया केवल वही हाथ लगा सकता है। तो उसमें से कुछ दाने उड़द के 5-7 निकाल लिए, ब्लैक मैजिक की गुड़िया बनाई, अगर उसमें लगा दिए, और उसके बाद में जिस भोजपत्र पे लिख के और जिसके भी नाम का लिख दिया। और भी चीजें होती हैं, मतलब एक तो भोजपत्र होता है, कई सारी चीजें होती हैं जिन पे हम लिख के उस पे लगाते हैं। उसके बाद में अगर जिसके नाम की भी सुई लगा दी, किसी को वहीं सीने में दर्द हो जाएगा। ऐसी चीजें होती है। अच्छा। हाँ, तो पूरी रेमेडी नहीं मैंने बताई है, पूरा प्रोसेस नहीं बताया। आप भी सुन लीजिए, पूरा प्रोसेस नहीं है। अगर जितना अधूरा ज्ञान दिया, अगर ये भी आप करने लग गए तो आप खुद जिम्मेवार हैं इस बात के। तो बिल्कुल ट्राई ना करें, बिल्कुल भी ट्राई ना करें इस चीज को। गुरु के सानिध्य में होते हैं ये सारे काम। तो कुछ लोग कहते हैं कि जब उनका इलाज किया जाता है उसके शरीर में से कुछ चीजें निकलती हैं, किसी की सुई निकलती है, किसी का कुछ और निकलता है, क्या ये सब किया कराया ही होता है? देखिए, होता तो किया कराया है, मैं सभी में नहीं बता रहा, 5% लोग होते हैं, सब में नहीं होता। हाँ, और अगर आजकल कुछ जादूगरी से निकाल रहे हैं, अब हमें तो देखिए इस चीज ऐसी चीजें हमें तो पता नहीं है। हाँ। अब कई लोग कहते हैं अरे तेरे अंदर तो जादू टोना कर रखा है, ये अब मुंह में कुछ खिलाया और फिर कुछ निकाल दिया, क्या पता उनके हाथ में कुछ रहता हो और वो डाल देते हैं, देख तेरे उससे ऐसा है। ये निकल गया, सफाई भी हो सकती है, हाथ की सफाई भी हो सकती है। जी। देखिए, हमें ना तो ये चीजें आती हैं, ना हमें इस चीज का ज्यादा अनुभव है। हाँ, हमें अपने तंत्र ज्ञान का अनुभव है, तो हम तंत्र से रिलेटेड ही बता पाएंगे आप। स्वामी जी, जब होली दिवाली आती है अक्सर देखा जाता है कि लोग चौराहे पे कुछ मटकी में कुछ रख के काफी सारे सामान उसमें रख देते हैं, वो नींबू और बहुत सारा सामान उसमें श्रृंगार का भी होता है। जी। और वो क्या होता है, मतलब उसको कई बार बोलते हैं, मतलब हमने भी सुना है। हाँ। तो लोग कहते हैं उससे बच के निकलना। नहीं, ये बात सत्य है, बच के निकलना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं है कि आप उसको ठोकर मार दो या कुछ कर दो, नहीं तो आपको बचाने वाला नहीं मिलेगा कोई। उसमें मिठाई भी रखते हैं। हाँ, मिठाई भी रखते हैं। क्यों? देखिए, आप सामने सांप है तो आप क्यों पैर मार रहे हैं उसको? बिल्कुल। क्यों छेड़ रहे हैं उसको? अगर देखिए किसी चीज को छेड़ोगे तो नुकसान तो आपको उसमें भी मतलब ये सब चीजें होती हैं। हाँ, होती हैं बिल्कुल। नींबू वगैरह, माता का श्रृंगार, मिठाइयाँ, शराब के पौए तक भी रखे देखे हैं। कई लोग होते हैं आजकल YouTube पे भी दिखा देते हैं, देखिए ये किसी ने सामान रख रखा है, ये टोना उतार के रख रखा है, देखो ये पौआ है, लो मैंने पी लिया, मुझे कुछ नहीं हुआ। अगर उसने वो वीडियो डाली है ना, आज पूछ के देख लेना आज वो कहाँ है। हम ज्यादा बड़ी बात नहीं करते, अगर उसने ऐसा किया है ना तो उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। वो माता का स्वयं श्रृंगार था जहाँ उसने ये हरकतें दिखाई। तो ये होली दिवाली पे क्यों किया जाता है? होली दिवाली पे देखिए ऐसे है, आपके कुछ दुश्मन हैं, चलिए आप सात्विक हैं, आप ये कहते हैं कि नहीं मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, क्या सभी ऐसे लोग हैं? क्या ये पांचों उंगली बराबर हैं? बिल्कुल नहीं, छोटी बड़ी है ना। तो इसी तरह से सबकी सोच एक जैसी नहीं है। सामने आप अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा आपका बिजनेस चल रहा है, तो सामने वाले को नहीं अच्छा लग रहा है कि आप ऐसा क्यों चल रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं गड़बड़ करेगा ही करेगा। जी। ऐसा भी हमने सुना स्वामी जी कि लोग शमशान में जाके साधना करते हैं। बिल्कुल करते हैं। चिता पे
चावल पका के खाते हैं, वो सब क्या होता है, किस तरह की साधना सिद्धि होती है वो? देखिए वो अघोर साधना सिद्धि होती है जी। और कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं कि वो उनको वहीं से प्रदान हो। अच्छा। जैसा कि देखिए कोई भी साधक है उसको एकांत चाहिए जी। और एकांत आजकल कहाँ मिलेगा, या तो घनघोर जंगल में मिलता है या छुपी हुई पहाड़ियों में मिलता है। ये गुफाओं में क्यों साधु संत रहते हैं कि कोई आम व्यक्ति उनसे ना मिल पाए, वहाँ साधनाएं होती हैं। और ये भी पता है कि शमशान में कोई रात को नहीं जाता जी। और शमशान जो साधना होती है वो बहुत जल्दी प्रदान हो जाती है और बहुत जल्दी उसको मार भी सकती है। अच्छा। जो ये साधना करने जा रहा है, साधना सिद्धि के लिए क्या हुआ है। हाँ, वो स्वयं भी उसकी मृत्यु हो सकती है। अच्छा, हाँ, अगर लाइफ का भी पूरा रिस्क है। हाँ, पूरा रिस्क है। और अगर वो साधना करने जा रहा है और कोई गुरु नहीं बनाया है, देखिए कोई भी कार्य है, अगर हम पहली क्लास में थे और हम छठी में पहुंचे, 10वीं में पहुंचे, एक गुरु के माध्यम से पहुंचे। गुरु ने हमें सिखाया इस तरह से ये पढ़ना है, इस तरह से इस सवाल का हल करना है। अगर गुरु ही नहीं है हमारा तो हमें संभालेगा कौन? पहली में ही रह जाएंगे। हाँ, पहली में ही रह जाएंगे और पहली में भी नहीं रहेंगे, वहीं खत्म हो जाएंगे। दिमाग नहीं काम करेगा, अरे मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और गुरु के सानिध्य में रहेंगे, वो एक एक स्टेप बताएगा किस तरह से चलना है। तो गुरु के सानिध्य में करें सारा काम और बिना गुरु के कोई भी कार्य ना किए। सिद्धि करते हैं वहाँ वो लोग? देखिए अघोर सिद्धि होती है। अच्छा। जो एक सरभंगी होते हैं, सरभंगी तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, वो तो चिता में से मांस तक खा जाते हैं। अच्छा। हाँ, सुना है हमने, देखा तो नहीं है खैर। ऐसा हम जैसे कि कुंभ में जाएंगे, कुंभ में बहुत सारे साधु संत हमें मिलेंगे, अघोर साधना के भी मिलेंगे। और जो सरभंगी होते हैं, सरभंगी क्या, नाली में से कुछ निकाल के खाने लग जाएगा, अपना मल मूत्र खाने लग जाएगा। अच्छा। तो वो सरभंगी होते हैं। तो वो ही एक ऐसा साधक है कि उसके मुख से जो निकल गया ना, वाक वाणी, वही काम हो जाता है। वाक सिद्धि रहती है। वाक सिद्धि रहती है बोलने की। जो ये ज्ञान है, तंत्र का है या कुछ भी है, हम तो ये कहते हैं सभी ग्रंथों में प्रमाण है, ब्रह्म ज्ञान ही लक्ष्य बाण है। और जब ब्रह्म ज्ञान लक्ष्य को भेदता है, ईश्वर तब दिखाई देता है, अन्यथा ईश्वर की प्राप्ति नहीं है। बहुत बढ़िया बात कही गुरुजी। एक चीज और पूछेंगे, जो ये तंत्र साधना होती है जी, इसमें बहुत सारी सामग्री का इस्तेमाल होता है। जैसे उल्लू हो गए, उल्लू के पंख, और कस्तूरी हो गई, और भी बहुत सारी चीजें। क्या क्या सामग्री होती है वो? देखिए सामग्री तो उल्लू के नाखून होते हैं, उल्लू के पंख होते हैं। अब ये बताइए इतने शहर बस गए, कहाँ से लाएंगे लोग? कहाँ से लाएंगे? बिल्कुल, कहाँ से लाएंगे? बिल्कुल। तो एक तो जीव जंतु ही खत्म हो गए, जीव जंतु खत्म हो गए और गवर्नमेंट ने भी रोक लगा रखी है। जितने भी पशु पक्षी हैं सब पे रोक लगा रखी है कि भाई उसको नहीं मार सकते, उसको नहीं कर सकते। फिर भी लोग छुप छुप के कर रहे हैं। बाकी हम तो अपना पान, बतासा और सुपारी, लौंग वगैरह ये ली, हम तो इसी से काम करते हैं। हाँ। जो मतलब नहीं सात्विक नहीं है ये भी ना, तामसिक ये भी है। अगर हम ये शमशान में दे रहे हैं तो सात्विक कैसे हो गया? सात्विक नहीं होगा। शराब का छींटा दे रहे हैं तो ये सात्विक कैसे हो गया? सब तामसिक है ये भी। मतलब जीव हत्या भी नहीं हुई और सामने वाला व्यक्ति ठीक हो गया। तो ऐसे भी तो कर सकते हैं। जरूरी है कि शमशान में जाके मांस खाने से ही वो कार्य होगा? एक चीज और बताते हैं कि बिल्ली का जेर, हाँ, ये भी तंत्र साधना का बहुत बिल्कुल। तंत्र साधना में क्या है कि किसी का बिजनेस एकदम से खत्म हो गया जी, और कहीं से भी कुछ हल ही नहीं मिल पा रहा है, तो बिल्ली का जेर ले आइए। संपूर्ण जानकारी मैं नहीं दूंगा जी जी जी। संपूर्ण जानकारी मैं इसलिए नहीं देता कि लोग है ना मेरी बताई हुई चीजों को ना तो वो सिद्ध है ना कुछ है, और दुकान खोल के बैठ जाएंगे, देने लग जाएंगे। भैया ये 5,000 की है, ये 10,000 की, ये 20,000 की, और लोग लेंगे। उसमें हर किस तरह की बिल्ली? हर तरह की बिल्ली होती है कोई? देखिए वैसे तो काली बिल्ली होनी चाहिए, काली बिल्ली की जेर, वो सबसे प्रभावशाली होती है। और उसकी थोड़ी सी आधा इंच भी अगर वो जेर मिल जाए और लाल सिंदूर में रख दें, उसमें 2-4 आइटम और होती है इसी तरह की, अगर वो उसके साथ में मिला के रख दें, आप काम जो कर रहे हैं काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रह सकता, स्वास्थ्य में ले सकते हैं, मतलब अच्छे के लिए। सब कुछ आपके लिए मंगल ही मंगल होगा, अमंगल हो ही नहीं सकता। लेकिन इस चक्कर में लोग बिल्लियों को मारना शुरू कर दें। कैसे मारना शुरू कर देंगे? लोग सोच रहे हैं बिल्ली का जेर चाहिए। बिल्ली अरे तो बिल्ली का जेर मार के कैसे मिल जाएगा? अगर वो जीवित है तभी तो जीवित है। जैसे उसने जेर दिया, बिल्ली तो कहते हैं खा जाती है, खा जाती है, ये सत्य है बिल्कुल।
दर्शकों से हमारी अपील है कि ऐसा काम बिल्कुल ना करें, बिल्लियों को जेर के लिए बिल्कुल ना मारें। बिल्कुल सही बात। बिल्कुल भी ये ना सोचें कि हम बिल्ली का जेर लेके हम बहुत बड़े करोड़पति हो जाएंगे, अरबपति हो जाएंगे। अगर ये बिल्कुल कोशिश ना करें। अगर साधारण तरीके से हो सकता है तो कोई बात नहीं, लेकिन मार के बिल्कुल ना करें। स्वामी जी आप भी अपील कर दीजिए। देखिए, बिल्ली अगर आपके घर की है तब भी तो जेर दे सकती है। अरे उसके मुंह पे एक जाल सा लगा दीजिए, तब ले सकते हैं। अगर बिल्लियों को मार के अगर जेर लोगे तो क्या वो काम करेगी? अरे स्वयं ईश्वर भगवान, वो परमात्मा भी आपको माफ नहीं करेगा। कहाँ से ठीक हो पाएंगे आप? भगवान शिव तो उनका आसन ग्रहण करते हैं। हाँ। तो कैसे माफ कर देंगे भगवान शिव? तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आपने इतनी सारी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, और ब्लैक मैजिक के बारे में, जादू के बारे में, भूत प्रेतों के बारे में इतने सारे भ्रम दूर किए लोगों के। आपने बताया 90% भ्रम होता, 95%। तो बिल्कुल भी भ्रम में ना आए। स्वामी जी से भी बात कर सकते हैं आप, स्वामी जी से मिलें। अगर आपको कोई ऐसी परेशानी है तो उनसे मिलें। आप भ्रम में लोगों को ना पड़े, किस तरह के भ्रम में ना पड़े। एक हम माता रानी का मंदिर बना रहे हैं 10 महाविद्याओं का, और ये पानीपत में हम बना रहे हैं, माँ भद्रकाली धाम के नाम से है। तो आप देखिए, आपसे हृदय से यही एक गुजारिश है आपसे कि थोड़ा थोड़ा भी आप दान करें मंदिर में। देखिए, हमें अगर पैसा नहीं देना चाहते, वैसे ट्रस्ट का अकाउंट है, उसमें डाल सकते हैं। हमारा क्या है, अभी 1 लेंटर डला है, अभी 2-3 लेंटर की और आवश्यकता है। तो आप थोड़ा थोड़ा सा डोनेशन करेंगे और डिस्क्रिप्शन में और ये हमारे सुरेंद्र जी डाल देंगे। तो हमें थोड़ा थोड़ा भी डोनेट करेंगे तो हमारा ये माँ भद्रकाली धाम का मंदिर तैयार हो जाएगा। और आप भी यहाँ विजिट करिए, आइए, देखिए कि यहाँ कुछ भ्रम है या जितना हमने बोला है वो सब सत्य है। स्वामी जी द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत फायदा होगा। और जाने से पहले आप सभी से मेरा एक विनम्र निवेदन कि हमारे पॉडकास्टिंग चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर दें। स्वामी जी भी आपसे अपील कर रहे हैं, लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सारी अपडेट आपको मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।